जब कांग्रेस का दौर था, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, और जब चाय वाले का दौर आ गया तो पीएचडी स्कॉलर आज चाय बेच रहे। ख्वाब क्या है? विकसित भारत। कब का है? 47 का। पॉलिसी क्या है? मंदिर कहां मिलेगा? तो अगर सुनीता विलियम यहां होती, उसको आज मस्जिद के नीचे मंदिर कहां मिलेगा उसके लिए लगा दिया होता काम पर, लेकिन वो किसी और मुल्क में थी, उसको स्पेस पे भेजा। ये राम राज्य की बात करते थे ना, राम राज्य आएगा, अभी आया ही नहीं है। शंकराचार्य को बेइज्जत कर दिया। मैं तो मुसलमान हूं, मेरे साथ तो इनकी पहले ही इनकी नीयत खराब है। अगर राम राज्य लाने से मेरा शंकराचार्य को इज्जत मिलेगी तो लाइए। क्या हिंदू राष्ट्र में शंकराचार्य महफूज है या उनको चोटियों से पकड़ पकड़ कर घसीटा जाएगा? आज हिंदुस्तान में शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है। दिस इज नया भारत, दिस इज नया इंडिया। गाय के नाम पर वोट लिया लेकिन गौ हत्या नहीं रोक सके। शंकराचार्य के नाम पर, गुरुओं को इज्जत देने के नाम पर आपने वोट लिया। सवालिया निशान खड़ा करने लगे कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं। दिस इज नया भारत, दिस इज नया इंडिया। ख्वाब विश्व गुरु के, ख्वाब शेर बनने का, हरकतें गिदड़ जैसी, ख्वाब विश्व गुरु बनने का। मुल्क कोई साथ नहीं, बांग्लादेश भी हमसे अलग। नेहरू 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 का एक स्टेचर था, पढ़ा लिखा था। जब दुनिया में जाता था ना तो ढंका बजता था उसका। और आप जब जाते हो डांस करके आते हो इसराइल से। ट्रंप को खुश करने के लिए इसराइल में डांस किया किसने? मोदी जी ने। कहां पर पता चला हमें? एप्स्टीन फाइल में। पाकिस्तान जिसका जो हमारे साथ कभी मुकाबला ही नहीं कर सकता, उसका जनरल आज अमेरिका जाकर लंच करता है और एप्स्टीन फाइल में हमारे साहब का नाम आता है। चीन को लाल आंखें दिखाने वाला आज ट्रंप से डायरेक्शन ले रहा है। जब 47 में पहुंच जाएंगे, याद रखना, उस वक्त भी हम मंदिर ढूंढ रहे होंगे मस्जिद के नीचे, और फिर बोलेंगे कि अब इतने मंदिर जो हमने नए बनाए, इतनी मस्जिदें तोड़कर, यह है विकसित भारत। आपको सोचना चाहिए था कि मैंने चाइना से आगे कैसे अपने मुल्क को ले जाना है। सोचा कभी? आपने सोचना था कि यूएसए के बराबर मेरा मुल्क कैसे आएगा। सोचा कभी? इस मुल्क को आगे बढ़ना है, लेकिन चाय वाला नहीं ले सकता आगे से। तो प्लीज ये भाषणबाजी, ये ड्रामाबाजी, ये मीडिया को खरीद के हमें लेक्चर मत दो। हम समझते हैं। ये तो भारत को भी नाम बदलने, इंडिया को भी नाम बदलने चले थे कि भारत रखना है। आप इंडिया नाम रखें या भारत। अंदर से बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी तो रहेगा ना, लेकिन सोच को देखो किस तरह से बीजेपी ने खराब कर दिया है। बीजेपी ने मीडिया हाउसेस को कैप्चर करके कैसे इस मानसिकता को तैयार किया है कि जब दीपक शर्मा अपने आप को मोहम्मद दीपक कह के पुकारता है और एक बुजुर्ग को एक झुंड से बचाता है, उस नफरती झुंड से बचाता है, उसके जिम सेंटर में जाना ही छोड़ रहे हैं वो लोग। आपने असेंबली में कहा, पार्लियामेंट में कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के युवा को सियासत में देखना चाहता हूं। मैं आया सियासत में, महराज मलिक सियासत में आया। आपके भेजे हुए डीसी ने उसको सलाखों के पीछे डाल दिया। आप एमएलए को ही जेल डाल देते हो। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक इलेक्टेड एमएलए भी आज पीएसए के तहत जेल में है। तो आपकी कथनी और आपकी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपको चाहिए तो यहां क्यों बोल रहे हैं? बेवकूफ क्यों बना रहे हैं हमें? आपके विधायक कहते हैं पुल टूटा नहीं, बैठा है। तो फिर आप जम्मू को कहां ले जाओगे? कश्मीरियों को लड़ना आता है, मिलेगा उनको इंसाफ। तुम्हें लड़ना नहीं आता है, तुम्हारी वो बुद्धि उतनी नहीं है, तुम भ्रष्ट बुद्धि रखते हो। तुम्हारे यहां सिर्फ गोबर बसा हुआ है। 29 विधायक हैं बीजेपी के। मैं कहता हूं ये जो 29 एमएलए है मोदी साहब के नाम पर जीत कराए। मैं तो कहता हूं कि जम्मू में ओरिजिनली भी अगर मोदी जी गधे को भी उठाते वो भी जीत कराता। कुत्ता भी अगर उठा लेंगे वो मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस लगातार 5 अगस्त 2019 के बाद प्रोटेस्ट कर रही है और रियासत का दर्जा जो केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में कहा था कि वापस करेंगे, लेकिन अब तक वापस नहीं किया, उसको लेके लगातार कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। हमारी रियासत हमारा हक। मेरे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता शेख ज़फरुल्लाह बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। किस तरह देखते हैं आपको, जिस तरह से कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, हमारी रियासत हमारा हक, 5 अगस्त के बाद अब तक रियासत नहीं मिली वापस, किस तरह देखते हैं चीज़ों को आप? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने और होम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं वहाँ पर भूल जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी इस वक्त पूरे मुल्क को अपोजिशन में रिप्रेजेंट कर रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी बार बार उनको पार्लियामेंट में भी याद दिला रहे कि आपने जो वादे किए थे इस मुल्क के साथ, आपने जो वादे किए थे जम्मू कश्मीर के साथ, वो कुछ इस तरह से हैं। तो
वो कान जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो कांग्रेस पार्टी इसीलिए सड़क से लेकर संसद तक इस लड़ाई को लड़ रही है और जम्मू कश्मीर की वकालत कर रही है कि जो हमसे पहले हमारा स्टेटस छीना, लद्दाख को हमसे अलग किया, फिर ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ वादे कुछ दावे किए, वो भी झूठे साबित हो रहे हैं। तो इसीलिए हम नहीं तो फिर कौन लड़ेगा? हम सबको ये लड़ाई लड़नी है, मीडिया को भी ये लड़ाई लड़नी चाहिए, हमारा साथ देना चाहिए। और आपने देखा होगा कि गांव जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, गली गली जाकर, शहर शहर जाकर, सड़क पे हर जगह पर हमने दस्तक दी कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने जो वादा किया था कि आपने कहा था कि जम्मू कश्मीर में जैसे ही हालात ठीक होंगे आपको रियासती दर्जा वापस दिया जाएगा। हालात ठीक हैं या नहीं है, जब सवाल पूछा जाता है कि 370 के तोड़ने के बाद हालात जम्मू कश्मीर में क्या है, उनका भेजा हुआ वाइस रॉय एलजी साहब यहां कहते हैं हालात सामान्य है, सब कुछ बेहतर है। और फिर तरह तरह के कांड हो रहे, फिर तरह तरह के आतंकवादी हमले आपने देखे हर जगह पर। जम्मू सूबा जो बहुत ही पीसफुल था बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ 370, आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 हालात और बिगड़ गए। जब इनसे पूछा जाता है कि हालात ठीक नहीं हुए जिसकी वजह से आपने कहा था कि 370 को तोड़ रहे हैं क्योंकि हालात यहां पर पाकिस्तान की चलती है, यहां पर अलगावाद की चलती है, हम इसको क्रश कर देंगे, खत्म कर देंगे, डिमोनेटाइजेशन भी आपने की, ये सारा ड्रामा आपने किया, उसके बावजूद भी आप हार गए, आप कंट्रोल नहीं कर सके मिलिटेंसी को। और आपने जो यहां पर जो ड्रामे किए, हमें लगता था कि चलो आपका एक मंत्र है कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 यहां पर पीसफुल सारी चीजें पीस में लाई जाएंगी, लेकिन वो आपसे हो नहीं सका। अब आपने जब आप टेलीविजन पे ये भाषणबाजी करते हैं कि 370 के बाद क्या हुआ, तो बोलता है अमन आया। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टेटहुड दे दीजिए, तो फिर उसके लिए आप अमन के गहवार, आप अमन के दाई नहीं बनते। उस वक्त आप कहते नहीं अभी तो अमन नहीं आया। यानी कि आप दोनों तरफ से हमें निगलने की कोशिश करते हैं। हम ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री साहब, आप इस जम्मू कश्मीर को इस तरह से नहीं चला पाएंगे। आपने देखा कि किस तरह से पहलगाम जैसा घटिया वाकया पेश आया, किस तरह से निहत्थे लोगों को वहां पर मार दिया गया। जम्मू कश्मीर की तारीख में उस तरह का वाकया कभी पेश नहीं आया। यह आपके होते हुए, आपकी गलत नीतियों की वजह से यह हुआ है। आप जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के हाथों चलने दीजिए, इस तरह के वाकयात पेश नहीं आएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात को जम्मू कश्मीर का ही बंदा समझ सकता है। आपने यूपी से भेजा हुआ बंदा, वहां हार गए, वहां के लोगों ने धुतकारा, रिजेक्ट किया आपके एलजी साहब को, और आपने उसको 5 साल से यहां पर हमारे सर पर बिठा दिया है। जब आप अनइलेक्टेड वे से किसी को बॉस बना लेते हैं वहां पर, वहीं से जमहूरियत का पतन होता है। यू आर रिड्यूसिंग दिस डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप। और यही जो है अंत में फिर क्या हो जाता है, मामलात ठीक नहीं होते, बिगड़ जाते हैं। और जम्मू कश्मीर के जो मामलात बिगड़े हैं वो यहां से नहीं बिगड़े, वो आपके दिल्ली से बिगड़े। आपको समझ लेना होगा यहां के सेंटिमेंट को, यहां के यूथ को, यहां की रिप्रेजेंटेशन को। आप हमारे चीफ मिनिस्टर को बांध कर रखोगे, आप हमारी सारी रिप्रेजेंटेशन को असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक बांध कर रखेंगे, तो फिर अवाम का कौन होगा? और जब अवामी नुमाइंदगी आप खत्म करेंगे तो उसी को तानाशाही कहेंगे, और जब आप तानाशाही लाएंगे तो फिर मुल्क नहीं बढ़ेगा। आप बढ़ सकते हो आगे, आप फिर प्रधानमंत्री बन सकते हो, आप बीजेपी को मजबूत कर सकते हो, लेकिन मुल्क को नहीं मजबूत कर सकते हो। मुल्क तब मजबूत होगा जब मुल्क के फैसले, अवामी फैसले आप मानना शुरू करेंगे। अवाम फैसले करती है। फलाने को आप चीफ मिनिस्टर बनाते हो, आप चीफ मिनिस्टर को ही जेल डाल देते हो, आप एमएलए को ही जेल डाल देते हो। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि एक इलेक्टेड एमएलए भी आज पीएसए के तहत जेल में है। यह आपने हाल कर दिया जम्मू कश्मीर का। आपने कहा, आपने असेंबली में कहा, पार्लियामेंट में कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के युवा को सियासत में देखना चाहता हूं। मैं आया सियासत में, महराज मलिक सियासत में आया। सियासत में आकर जब अवाम ने उसके ऊपर एतमाद रखा, जिता दिया उसको, आपकी पुलिस ने, आपके भेजे हुए डीसी ने उसको सलाखों के पीछे डाल दिया। और आज डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी फैसले होते हैं वो एक डीसी ले रहा है, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके प्लान को काटा जा रहा है क्योंकि वो जेल में है। तो आपकी कथनी और आपकी करनी में जमीन आसमान का फर्क है। नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। आपकी सियासत जो है
महदूद है, सिर्फ नफरतों को आपने परोसा है। आपको सोचना चाहिए था कि मैंने चाइना से आगे कैसे अपने मुल्क को ले जाना है। सोचा कभी? आपने सोचना था कि यूएसए के बराबर मेरा मुल्क कैसे आएगा। सोचा कभी? नहीं। गाय के नाम पर वोट लिया, लेकिन गौ हत्या नहीं रोक सके हैं। शंकराचार्य के नाम पर, गुरुओं को इज्जत देने के नाम पर आपने वोट लिया। लास्ट पे आप सवालिया निशान खड़ा करने लगे कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है। जाकर यूपी के हालात देखो। एक योगी के हाथ में यूपी दिया ना आपने कि धर्म की सेवा करनी है, सनातन की रक्षा होगी। ऐसे रक्षा होगी? देख ली हमने कैसे आपने रक्षा की। गौ रक्षा भी आपने ही की है। सबसे ज्यादा इंपोर्ट आज दूसरे नंबर पे हिंदुस्तान से हो रहा है। गौ रक्षा तो आप नहीं कर सके। हिंदुत्व ही सही। मैं तो कहता हूं कि जिस राम राज्य को लेकर आप आए थे, ले आइए, पार्लियामेंट में कानून बनाइए कि मेरा मुल्क जो है यह हिंदू राष्ट्र बन गया। लेकिन क्या हिंदू राष्ट्र में शंकराचार्य महफूज है? उसकी इज्जत महफूज है, या उनको चोटियों से पकड़ पकड़ कर घसीटा जाएगा? यही हालात हमने देखे इस मुल्क में मोदी राज में। तो ये जो मोदी राज है, जो कहते थे कि राम को लाए हैं, जो कहते थे कि राम को लाए हैं, आज वो शंकराचार्य पे उंगली उठा रहे उनके योगी जी। तो इस मुल्क में हमने जब तक एक इक्वालिटी का एक नियम जो एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, तब तक हम इस मुल्क को आगे नहीं ले जाएंगे। इस जम्मू कश्मीर में जो हालात इस वक्त हैं, इसके पीछे वजह क्या है? भारतीय जनता पार्टी इस जम्मू कश्मीर के ऊपर गैर कानूनी और गैर इखलाकी शासन खत्म नहीं करना चाहती है, वरना स्टेटहुड नहीं मिला होता अभी तक। ऐसा क्या है कि आपको स्टेटहुड देने में तकलीफ हो रही है? लेकिन भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जम्मू को अब रियासत बनाएंगे। क्या रियासत बनाएंगे भाई? मोहल्ला और गली गली आप रियासत बनाने लग जाएंगे, और उसी जम्मू को रियासत बनाने लग जाएंगे जिसके पीर पंजाल को आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा साहब ने क्या कहा? कहां है पीर पंजाल? तो इसका मतलब आप जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट्स को स्टेट का दर्जा दिलाना चाहते, तो जाइए, किसने रोका आपको? जाइए, जाइए दिल्ली। यहां क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कानून तो यहां नहीं बनेगा। यहां बकबक करने से बेहतर है कि आप दिल्ली से कानून ले आइए ना, बनाइए। मैं तो जम्मू का हूं, लेकिन मैं जम्मू की रियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। चुनाव वैली, आई डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ दिस स्टेट। आपको जम्मू के 2 डिस्ट्रिक्ट बनाने स्टेट, तो बनाइए, और उस डिस्ट्रिक्ट में आपको फिर जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बंद कराने हैं तो कराइए, शौक से कराइए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपको चाहिए। जब जम्मू कश्मीर में आ गई, कश्मीर में एस्टेब्लिश हो गई, आपने कहा ये जम्मू को चाहिए, तो यहां क्यों बोल रहे हैं? बेवकूफ क्यों बना रहे हैं हमें? जाकर दिल्ली से ले आइए ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कराइए। आपके हाथ में सब कुछ है भाई, आपके हाथ में। आपको तो आज बाहर ही बाहर है चारों तरफ से। तो चिल्लाने से, चीखने से बेहतर आप जाकर ले आइए वहां से, मोदी जी से। किसने रोका? 2-2 क्या, 1-1 क्या, 3-3 ले आइए। करना कुछ नहीं इन्होंने सिर्फ भाषण देने, असेंबली में लोगों को बेवकूफ बनाने। देखो हम कितनी ताकत के साथ आवाज उठा रहे हैं। 29 विधायक हैं बीजेपी के, 29 एमएलएज। और मैं कहता हूं ये जो 29 एमएलएज है मोदी साहब के नाम पर जीत कर आए। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ये मेरा जम्मू का विधायक बनना चाहिए, तो दे दिया। मैं तो कहता हूं कि जम्मू में ओरिजिनली भी अगर मोदी जी गधे को भी उठाते वो भी जीत कराता, खंबे को भी आप उठाते, ये बीजेपी का, वो भी जीत कराता। तो छोड़िए, कुत्ता भी अगर उठा लेंगे वो मोदी जी के नाम पर जीत जाएंगे। तो लेकिन उसके बाद जब ये जीत कराते हैं, फिर इन्होंने रोना। सवाल ये है 29 विधायक हैं, जो 29 हाईएस्ट एवर इन जम्मू। जो 29 विधायक हाईएस्ट है ना, जम्मू के लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं हाईएस्ट है ना, 29 विधायक। सेंटर में इनकी सरकार, स्टेट में सबसे ज्यादा गलबा इनका। एलजी किनका है? मेरा तो नहीं है, आपका तो नहीं ना है, इनका ही भेजा हुआ है ना, है एलजी। हां, इनका सेंटर में ये लोग, अन्याय हो रहा है तब भी। तो फिर इसका मतलब आप गधे हो, इसका मतलब आप नालायक हो, इसका मतलब आपको चुनने से हमें धोखा मिला है। आप सिर्फ अंदर जाकर उठपटांग बातें करोगे, आपके अंदर वो इंटेलेक्चुअल लेवल है ही नहीं कि आप लड़ सको जम्मू के लिए। आपके विधायक कहते हैं पुल टूटा नहीं, बैठा है। तो फिर आप जम्मू को कहां ले जाओगे? जब आपको टूटा हुआ पुल जो है बैठा हुआ नजर आता है, तो दैट मीन्स कि तुम नालायक हो, तुम्हारी वजह से जम्मू पीछे।
कश्मीरियों को लड़ना आता है, मिलेगा उनको इंसाफ। तुम्हें लड़ना नहीं आता है, तुम्हारी वो बुद्धि उतनी नहीं है, तुम भ्रष्ट बुद्धि रखते हो। तुम्हारे यहां सिर्फ गोबर बसा हुआ है। गोबर को बाहर निकालोगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी, जम्मू को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। वरना यही हाल होगा, मोदी जी के नाम पे जीते आओ, फिर 5 साल रोते रहो, जम्मू के साथ अन्याय, जम्मू के साथ अन्याय। ये राम राज्य की बात करते थे ना, राम राज्य आएगा, फिर राम राज्य में अभी आया ही नहीं है, शंकराचार्य को बेइज्जत कर दिया, अभी राम राज्य आया ही नहीं। मैं तो मुसलमान हूं, मेरे साथ तो इनकी पहले ही इनकी नीयत खराब है। मुसलमान के कांधे पर बंदूक रख के इन्होंने वोट लेने हैं, तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है बीजेपी से। लेकिन जिन्होंने इनके साथ उम्मीद लगाई थी, अपर कास्ट के लोगों ने उम्मीद लगाई थी, तो यूजीसी का नियम आ गया, समझ रहे हैं ना आप। लोअर कास्ट ने उम्मीद लगाई थी कि चीफ जस्टिस इंडिया के खिलाफ भी एक जूता उठाया इनके दौर में। ये कभी हुआ है तारीख में? कभी तारीख में हुआ? दिल्ली में लॉयर्स वर्सेस पुलिस झगड़ा कभी तारीख में हुआ है? ये तो अंग्रेजों के राज में भी इस तरह से नहीं हुआ है। नाउ दे वांट डिवाइड एंड रूल। 1909 में अंग्रेजों ने भी नहीं वो हमारे साथ किया जो इन्होंने हिंदुस्तान में किया अपने दौर में। आज हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आज हिंदुस्तान में शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है। शंकराचार्य कह रहा है गौ हत्या रोक दो, और योगी कह रहा है उसे कि तुम शंकराचार्य हो ही नहीं। दिस इज नया भारत, दिस इज नया इंडिया। अरे आप ये तो भारत को भी नाम बदलने, इंडिया को भी नाम बदलने चले थे कि भारत रखना है। आप इंडिया नाम रखें या भारत? अंदर से बेरोजगार नौजवान बेरोजगारी तो रहेगा ना। अगर इंडिया को भारत नाम रखने से रोजगार मिलेगा तो रखिए। अगर राम राज्य लाने से मेरा शंकराचार्य को इज्जत मिलेगी तो लाइए। ऐसा तो हो नहीं रहा है, लेकिन इन्होंने वोट लिए इन चीजों पर। और उसी तरह इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 को तोड़ा। क्या कहा था? मिलिटेंसी खत्म। हुआ क्या? पहलगाम। पहलगाम हुआ ना। चीन को लाल आंखें दिखाने वाला आज ट्रंप से डायरेक्शन ले रहा है और बिजनेस डील कर रहा है। मुल्क को बेचा जा रहा है। मेरे जैसे नौजवान जिन्होंने इस मुल्क के साथ वफादारी से आगे बढ़ना है, हर नस्ल को यही दफन करना है, कौन सुनता है नौजवान की? पकोड़े तलने को कहा जाता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब कांग्रेस का दौर था, व्हेन कांग्रेस वाज इन पावर, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। उसी दौर में तो आगे बढ़ा ना चाय वाला। और जब चाय वाले का दौर आ गया तो पीएचडी स्कॉलर आज चाय बेच रहा है। यह हालत है हमारे मुल्क की। हमें टकराना था अमेरिका से, रशिया से, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना था, इंजीनियरिंग में आगे बढ़ना था, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल डॉक्टर्स तैयार करने थे। कैंसर का इलाज कैसे हो, भारत नंबर 1 पे उसमें आए। हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसके लिए दवाई खोजी जाए तो हिंदुस्तान उसमें आगे होना चाहिए। हो क्या रहा है? इन चीजों पर, इन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। देयर इज ओनली वन स्लोगन, काटो मारो और राज करो। अंग्रेजों की नीति और ये आरएसएस और बीजेपी जो थी ना, इनके जितने भी आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड निकालो, ये स्पाई रहे हैं भी आरएसएस और बीजेपी वाले अंग्रेजों के। और ये तब से ही जानते हैं कि राज कैसे, अगर राज करना है तो कैसे करना है। 1909 में जब अंग्रेज यहां पर थे तो उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इख्तियार की, लेकिन तब भी हिंदुस्तान का मुसलमान, तब भी हिंदुस्तान का मौलाना और पंडित एक रहा। तब जाकर 1947 में हमने उनको खदेड़ा यहां से। वक्त जरूर लगा। और आज का हिंदुस्तान जो है, आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज हिंदूज जो इस वक्त मुसलमान के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि तुम्हारा बाल भी बेका नहीं होने देंगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं सलाम पेश करता हूं मोहम्मद दीपक, उसने खुद को कहा, उस नौजवान को। लेकिन सोच को देखो किस तरह से बीजेपी ने खराब कर दिया है। बीजेपी ने मीडिया हाउसेस को कैप्चर करके कैसे इस मानसिकता को तैयार किया है कि जब दीपक शर्मा अपने आप को मोहम्मद दीपक कह के पुकारता है और एक बुजुर्ग को एक झुंड से बचाता है, उस नफरती झुंड से बचाता है, उसके जिम सेंटर में जाना ही छोड़ रहे हैं वो लोग। लेकिन जहां एक तरफ से नफरतों में
वो लोग उनके जिम सेंटर पे जाना छोड़ रहे हैं, तो वही हम देख रहे हैं कि दीपक, जो अपने आप को मोहम्मद दीपक जैसे नाम से उस वक्त पुकारा, उसकी सपोर्ट में भी आधा हिंदुस्तान आया। इस मुल्क को आगे बढ़ना है, लेकिन चाय वाला नहीं ले सकता आगे इसको। वी वॉन्ट प्राइम मिनिस्टर, एन एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर। वी कैन हैव राहुल गांधी लाइक पीपल एज अवर प्राइम मिनिस्टर। और जिस तरह से कांग्रेस ने एक महान व्यक्ति मनमोहन सिंह जी को जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनाया था, राहुल गांधी उस वक्त भी बन सकते थे प्राइम मिनिस्टर, नहीं बने, क्योंकि कांग्रेस ने मुल्क का सोचा। बीजेपी अपना सोचती है। ये जो साम दाम दंड भेद जिस तरह ये जीते, ये हर हरबा इख्तियार करते हैं, क्योंकि इनको हुकूमत चाहिए। मुल्क से इनको कोई लेना देना नहीं। अगर इनको मुल्क से लेना देना होता, इलेक्टेड गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर को ये खरीदते नहीं। मध्य प्रदेश में सरकार तोड़ी, फिर जाकर इनकी सरकार बनी। सिस्टम को हाईजैक किया, वोट चोरी का मामला है। एक चीफ मिनिस्टर को खुद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। दिस इज द कंडीशन ऑफ नया भारत। और दिस अटैक ऑन डेमोक्रेसी इज डेंजरस फॉर द कंट्री। हमें जमहूरियत के तर्ज अमल पर ही आगे बढ़ना है। हम ताने देते हैं पाकिस्तान ऐसा, हम ताने देते हैं अफगानिस्तान ऐसा, हम ताने देते हैं बांग्लादेश ऐसा। अरे हमें क्या लेना देना है? बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, यहां प्रोटेस्ट निकल रहे। अरे वो आप मुझे बताओ, आप ही तो सवाल पूछते हो, पहले मुल्क या धर्म? आप उस वक्त कहते हो मुसलमानों को कि अगर मुसलमान ने कहा पहले धर्म मुल्क बाद में, तो फिर ये चीखने चिल्लाने लगते हैं, देखो ये मुल्क विरोधी है। तो जब बांग्लादेश में अटैक हुआ, वी कंडेम दैट। कोई भी मुसलमान अगर किसी हिंदू को वहां पर अटैक करता है, तो वो मुसलमान का बच्चा नहीं, शैतान का बच्चा है। लेकिन जब आपसे यह सवाल पूछा जाता है पहले बांग्लादेश या हिंदुस्तान, अगर आप पहले मुल्क को रखते तो फिर पहले हिंदुस्तान के मुसलमान को बाइज्जत शहरी बनने देते। फिर एक दलित के ऊपर जो पेशाब किया जाता है आपके दौर में, फिर वो नहीं होता मेरे मुल्क में। आपको जैसे आपकी सियासत चलती है, आप वैसे चलते हैं। आपको इस मुल्क से कोई लेना देना नहीं है। आप सोचते कि जिस मुसलमान ने हिंदुस्तान को एटम बम बना कर दिया, हम इस मुसलमान कम्युनिटी की ब्रेन को इस्तेमाल करेंगे, मेरा मुल्क आगे बढ़ेगा। उस मुसलमान की ब्रेन को आप रोक रहे हो और कह रहे हैं टायर पंचर बनाने वाला है। हम मिसाइल बनाने वाले लोग हैं। हमने इस मुल्क को एटम बम बनाकर दिया है, और तब जाकर आज हम सुरक्षित हैं एज ए कंट्री। लेकिन जब आपके हाथों ये कंट्री आई, फौज का सरबराह जब रिटायर होता है, वो अपनी किताब लिखता है, और उसमें क्या क्या लिखता है, उस किताब को छापने तक नहीं दिया जाता। ये मुल्क के फौज के हेड को उसका हाल है। और आप अगर मोदी जी के खिलाफ लिखेंगे और मैं लिखूंगा, तो वो किताब छपेगी नहीं, बल्कि मुझे ही कहीं जमीन के अंदर गाड़ दिया जाएगा। मैं आपको बार बार कहता हूं, अगर सुनीता विलियम यहां होती, वो उसको आज मस्जिद के नीचे मंदिर कहां मिलेगा उसके लिए लगा दिया होता काम पर। लेकिन वो किसी और मुल्क में थी, उसको स्पेस पे भेजा। तो आप जब तक ये चीजें नहीं सोचोगे, जब तक आप इस मुल्क के बारे में सही सेंस से नहीं सोचोगे, ये मुल्क नहीं आगे बढ़ेगा। रूल ऑफ लॉ जब तक नहीं लेकर आओगे, यूपी में आपकी कुछ और चलती, मध्य प्रदेश में कुछ और चलती, जम्मू कश्मीर में कुछ और चलती। जम्मू कश्मीर में आप कश्मीर रीजन में जाओगे, यही बीजेपी वाले कलमा पढ़ने के लिए भी तैयार है वोट के खातिर। जम्मू आओगे तो बड़े खतरनाक हिंदू प्रेमी हो जाते हैं। यूपी में जाओ तो इनके मंत्री कहते हैं हमें मुसलमानों का वोट ही नहीं चाहिए। फिर अगर मुंबई में जाओ तो उधर भी पैर पकड़ दे, मुसलमानों के वोट दे दो। लेकिन फिर इनको बोलो मुसलमानों की कितनी रिप्रेजेंटेशन है आपकी पार्टी में? जीरो, अंडा बटा कुकड़ी। और अगर किसी को ले भी लिया, खटाना साहब को ले भी लिया, वो उस वक्त दाव पेच खेला था कि पुंछ रजौरी के लोग इनको वोट करेंगे, इसलिए लिया था। नीयत खराब, नीयत में खोट, और फिर क्या हुआ? दफन हो गए, क्योंकि नीयत खराब है तुम्हारी। लेकिन भाजपा कहती है कि 247 तक विकसित भारत बनाएंगे। अरे आप भी नहीं जिंदा होंगे, मैं भी नहीं। जिस गति से कैंसर बढ़ रहा है ना, जिस गति से हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जितने लोगों को ये वो ख्वाब दिखा रहे हैं उसमें से कोई जिंदा होगा तब तक। 2047 की बात मत करो, पहले ये बोलो कि 370 को हटे हुए 6-7 साल हो गए, क्या बदला जम्मू कश्मीर में? कख नहीं। आतंकवाद बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई, चोरी डकैती आम हो गई, नशे में लोग डूब गए,
आप इन सालों का हिसाब नहीं दे पा रहे हो। 47 तक आप राज करना चाहते हो, वो टारगेट है आपका कि तब तक हम गद्दी को नहीं छोड़ना चाहते, बट छोड़ोगे, छोड़नी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह से अमेरिका की बात करें या बाकी मुल्कों की बात करें, वो लोग जो लॉ मेकर्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो पॉलिसी बनाते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो कैसे कैसे सुरक्षित रहेंगे। यहाँ पे जिस तरह से दूध में मिलावट मिलती है, हाल ही में मुंबई में चीजें पकड़ी गई, उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, ख्वाब क्या है विकसित भारत, कब का है? 47 का। पॉलिसी क्या है? मंदिर कहां मिलेगा? मैंने कहा ना कि देखिए, मेरे मुल्क में सबसे बड़ी बदकिस्मती यह है, यहां ख्वाब को बेचा जाता है और बाहर मुल्कों में ख्वाबों की ताबीर होती है। वहां आयरन डोम बनाए जाते हैं, हवा में उसको रखा जाए, कोई भी मुल्क फॉरेन एग्रेशन हो तो एटम बॉम्ब भी नीचे ना आए। हमारे यहां हनुमान जी को उड़ाया जाता है पतंग के साथ और अपमान किया जाता है। यह है यहां की असलियत। हमारे मुल्क में ख्वाब दिखाया जाएगा कि विकसित भारत का, कब? 2047 में विकसित भारत बनेगा। ख्वाब, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए पॉलिसी भी तो वैसी होनी चाहिए। पॉलिसी क्या है? मंदिर कहां मिलेगा, किस मस्जिद के नीचे? औरंगजेब की कब्र को कैसे खोदा जाएगा? अब ये जब आपके ख्वाब आपके विकसित भारत, पॉलिसी आपकी मंदिर कहां मिलेगा, तो फिर यह विकसित भारत कहां से बनेगा? विकसित भारत पता कब बनेगा? जब आप अपने साइंटिस्ट बनाओगे, इंजीनियर बनाओगे, डॉक्टर्स बनाओगे, जो कंपीट कर पाएंगे सिलिकॉन वैली के उन इंजीनियर्स के साथ जो अमेरिका को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। वो तो कर नहीं रहे आप। आपके दौर में जम्मू में माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज को बंद किया जाता है तो सारे के सारे बीजेपी के विधायक ढोल नगाड़े लेकर जश्न मनाते हैं। तो विकसित भारत, यही प्रॉब्लम है बीजेपी में कि ये जो बोलती है उसको सिर्फ बेचती है बस। विकसित भारत का ख्वाब बेचा 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 जा रहा है। अब पता नहीं कितने प्रोग्राम उस पर किए जाएंगे कि नया भारत, विकसित भारत, बड़ा भारत। जब 47 में पहुंच जाएंगे, याद रखना, उस वक्त भी हम मंदिर ढूंढ रहे होंगे मस्जिद के नीचे, और फिर बोलेंगे कि अब इतने मंदिर जो हमने नए बनाए, इतनी मस्जिदें तोड़कर, यह है विकसित भारत। विकसित भारत बनाने के लिए आपके पास वो रोड मैप होना चाहिए। आज भी जो विकसित भारत के नाम पर प्रोग्राम किए जाते हैं, सिर्फ फोटोग्राफी होती है, नथिंग एल्स। दिस इज नॉट द वे टू डेवलप इंडिया। हां, इससे आपकी बीजेपी मजबूत हो सकती है, क्योंकि देश की 60% आबादी जो है वो अभी भी अनपढ़ है। इस बात को माने या ना माने, हाउ टू साइन, उसको भी काउंट किया जाता है एजुकेटेड, लेकिन एजुकेटेड नहीं है। तो जब भोली भाली आवाम के सामने ख्वाब परोसे जाएंगे, आसानी से बेचा जा सकता है, लेकिन इससे मुल्क को धोखा लगता है। जब हम 47 में पहुंचेंगे, हम देखेंगे रशिया चांद पर बस चुका होगा। हम 2047 में देखेंगे आयरन डोम बनाकर अमेरिका ने 100% अपने आप को सुरक्षित कर दिया होगा। जब हम 2047 में पहुंचेंगे, चाइना ने पता नहीं कौन कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप की होगी। और जब हम 47 में पहुंचेंगे, न मोदी जी होंगे, न मैं होऊंगा, न आप होंगे, और यहां पर सिर्फ दिखाया जाएगा रिपोर्ट में, इतने मंदिर बने, इतनी मस्जिदों को खत्म किया। दीपक शर्मा को मुसलमान की सपोर्ट करने के पीछे एफआईआर लगा दी। यह रिपोर्ट कार्ड होगा बीजेपी का। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू सर्व माई कंट्री एज अ होल। सीरियस होना पड़ेगा। ये नफरतें कहां रुकेंगी? नफरतें रुकेंगी जिस तरह से राहुल गांधी जी एक मोहब्बत का पैगाम लेकर हर जगह बात कर रहे हैं। वो चाहते तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व पे बात करते, वो चाहते तो हिंदुस्तान के वोटर को खुश करने के लिए जो वो पसंद करता है सुनना, वो सुनाता। लेकिन वो नहीं कर रहा है ऐसा। वो कह रहा है मुल्क के सभी लोगों को। आपकी कांग्रेस में भी तो पॉलिसीज नहीं है। हिमंता बिस्वा आपका आदमी, शशि थरूर को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कपिल शर्मा आपका, किस बेशर्म का नाम ले रहे हो? कपिल वो हमारा नहीं था। अंदर से तो आपका भी मुझे नहीं पता है कि आप क्या है। तो आप मेरे साथ बैठकर मैं आपको गले लग जाऊं, मुझे क्या पता आप अंदर से क्या हो। ऐसे कई सारे सांप थे जो बिलों में छुपे हुए थे। कांग्रेस को भी पॉलिसी
कुछ बनानी पड़ेगी। हर दौर में एक चीज आती है, कांग्रेस ने तो मुल्क को फौज दी, अग्निवीर जैसी पॉलिसी तो नहीं लाई ना। कांग्रेस क्या करती, जब मुल्क को सुई बनाने की भी ताकत नहीं थी, तब मुल्क में कांग्रेस ने एक मजबूत फौज दी आपको। अग्निवीर जैसी पॉलिसी तो नहीं लाई ना, तब मुल्क ने आपको आईआईटी जैसे इदारे दिए। तब कांग्रेस ने आप पहले तो अंग्रेजों से छुड़ाया, फिर मुल्क आजाद हुआ तो फिर आपके लिए बेहतर से बेहतर राइट टू एजुकेशन आपको मिला कांग्रेस के दौर में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको कांग्रेस के दौर में, राइट टू फूड सिक्योरिटी आपको कांग्रेस के दौर में, आला से आला फौज आपको मिली कांग्रेस के दौर में, सबसे बेहतरीन एजुकेशन के इदारे कांग्रेस के दौर में, जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज हैं ये कांग्रेस के दौर में आपको मिली है। अब कांग्रेस क्या करेगी और क्या करनी चाहिए? तो बीजेपी के दौर में क्या हुआ आपके साथ और हमारे साथ? स्पेशल स्टेटस खत्म, मस्जिद मंदिर की लड़ाई आसमान को छू रही। ऐसा लगता है कि जैसे ही मंदिर बनेगा तो तभी हम अमेरिका से आगे निकल जाएंगे। अरे ये आस्था की बात है, मोदी जी मंदिर नहीं बनाएगा तब भी मैं एज अ हिंदुस्तानी बना लूंगा। लेकिन आज भी कहती है महमूद गजनवी कौन था, औरंगजेब कौन था, तुगलक कौन था, फलां बादशाह कौन था, बाबर कौन था, हुमायूं कौन था। मैं तो और आप तो नहीं जानते, इनके जरिए से हमें पता चला ये कौन थे। इन्होंने इन्हीं को डिस्कस करते आज भी नेहरू नेहरू नेहरू। नेहरू का एक स्टेचर था, पढ़ा लिखा था, जब दुनिया में जाता था ना तो ढंका बजता था, उसका सैल्यूट किया जाता था। मनमोहन सिंह जब जाता था बोलता ज्यादा नहीं था, करके आ जाता था। और आप जब जाते हो डांस करके आते हो इसराइल से। ट्रंप को खुश करने के लिए इसराइल में डांस किया किसने? मोदी जी ने। कहां पर पता चला हमें? एप्स्टीन फाइल में। आप पूछा जा रहा है एप्स्टीन फाइल में जी आपका नाम है, पार्लियामेंट में आकर जवाब दो। भाग रहे बोले महिलाएं जो हैं कांग्रेस की, उससे खतरा है पीएम साहब को। 36 इंच के वो 56 इंच की छाती वाले को फुस हो गया, फुस। डरपोक बुजदिल कायर जब लोग इस मुल्क को चलाएंगे ना, ये मुल्क गैरों के हाथों खत्म हो जाएगा। आज डिक्टेशन कहां से आती है? अमेरिका से। हम कोई सवाल नहीं करेंगे, अमेरिका झूठा हो सकता है, ट्रंप झूठ बोल रहा है, आप पार्लियामेंट में बोलो ना, मेरे बोलने से तो बात नहीं बनेगी ना। हम मोदी जी से कहते हैं 56 इंच की छाती है, आकर पार्लियामेंट में बोलो ट्रंप इज अ लायर, हम तुम्हारे साथ खड़े होंगे। हमें क्या ट्रंप मामा लगता है हमारा वो, हम तो मोदी जी के साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन बोले तो देश का मान सम्मान है, देश की बात है, तो देश का प्रधानमंत्री बोले ही ना। आप तो कहते थे मनमोहन सिंह कुछ बोलता ही नहीं है, वो बोलते थे, सही वक्त पर बोलते थे और सही जवाब देकर बोलते थे। आप तो 24 घंटा बोलते रहते हो, जो बोलना होता वो बोला ही नहीं। बोलिए आकर पार्लियामेंट में ट्रंप इज लायर, वी विल अप्रिशिएट यू, आवर लीडर ऑफ ऑपोजिशन विल अप्रिशिएट यू। बोलिए जो वो बोलता है झूठ बोलता है। आपको इतनी हिम्मत भी नहीं है, 56 इंच की छाती 2 मिनट पे फूस। अब रशिया से तेल नहीं लिया जाएगा, कहां से लिया जाएगा? वेनेजुएला से। डायरेक्शन कहां से आई? माई कंट्री इज सॉवरन, वी हैव गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 आफ्टर सैक्रिफाइसिंग सो मेनी लाइव्स। मिस्टर मोदी, you have to answer. Today our sovereignty is under threat. You are compromising the sovereignty of our nation. This is not good for our country. हमारे मुल्क का गौरव ऊपर होना चाहिए। ट्रंप डायरेक्शन देगा, आप उसकी डायरेक्शन पर चलोगे, यह काबिल कबूल नहीं है। पार्लियामेंट में जाकर बोलिए, महिलाओं से मत डरिए। Our elected representatives cannot harm you, but your silence can harm my nation. It can be dangerous for my nation as a whole. So break your silence and come to the parliament. Come on to the floor of the house and give reply to Donald Trump that you are a liar. फिर मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा और गौरव के साथ खड़ा हो जाऊंगा। आप छुपोगे, ढोंग रचोगे, ड्रामा करोगे। लेकिन आपको क्या लगता है इस देश का मुस्तकबिल क्या, अगर ऐसे चलते रही चीजें? इस देश का मुस्तकबिल आपने और मैंने तय करना है, मोदी ने जाना है। Everyone who has come to this world has to go. अब भी हम इस मुल्क को बहुत आगे ले जा सकते हैं। इंडिया इज अ पोटेंशियल कंट्री,
इंडिया इज अ यंग कंट्री। मोदी ने जाना है, ही हैज कम टू दिस वर्ल्ड एंड ही हैज टू लीव दिस वर्ल्ड। If not today, tomorrow. If not tomorrow, day after tomorrow. But you, the young people of India, we the young people of India, have to survive for a longer period of time. हमें लड़ना है। नफरतें एक तरफ, मोहब्बत एक तरफ। The way Rahul Gandhi is fighting for the ideology of India, for the Gandhian India, same way we all have to fight. We all, Hindus, Muslims, Christians, all people have to fight. अगर मुल्क में बीमारी आ जाती है तो क्या हम बोलते हैं कि यार आप छोड़ दें? एक जिस्म में बीमारी आ जाती है हम छोड़ देते? नहीं, हम कहते हैं इलाज करेंगे। जबकि सबको पता होता है कैंसर की 4th स्टेज है, तब भी जो फैमिली उसकी लड़ती है कि हम इसको बचाने का हर आतकंडा अपनाएंगे, जमीनें बेचते हैं गरीब लोग। उसी तरह इस मुल्क के हर जांबाज सिपाही को, हर फौजी को, हर नौजवान को, हर इंडस्ट्रियलिस्ट को, हर टीचर को, हर डॉक्टर को लड़ना है। हमने इस बीमारी का इलाज करना है। नफरत एक बीमारी है। इफ पीपल लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव आल्सो, व्हिच इज मोर नेचुरल फीलिंग। लेकिन इसी भाजपा ने एक वर्ड बोला 2019 के बाद कि नया जम्मू कश्मीर, लेकिन इस नए जम्मू कश्मीर में कश्मीर के लोग जब भी बाहर जाते हैं उनको हैरेस किया जाता है। उसको किस तरह देखते हैं आप? यही इनकी मानसिकता है। ये इधर से आकर आपको पीछे से बंदूक से गोली मारते हैं, इधर से दूसरी तरफ से आते हैं एम्बुलेंस लेकर। यही तो कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये कश्मीर जाकर भाषण देते हैं, यहां फलां खानदान ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, एनसी ने कुछ नहीं किया, हमें वोट दे दो। जिनसे वोट मांग रहे हैं, जब उन्हीं के लोग भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में जाते हैं तो पीटा जाता है। एक छोटे नौजवान को कुछ दिन पहले आपने वीडियो देखी होगी, छोटा नौजवान है, मासूम है, उसको यह भी नहीं पता होगा अभी हिंदू और मुसलमान क्या होता है। उसको पीटा जाता है, बेरहमी से उसका सर फोड़ा जाता है। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली बीजेपी हैज डन टू दिस नेशन। लेकिन बड़े दुख से मुझे कहना पड़ता है हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार है? हिमाचल, मैंने कहा ना, नफरतें परोसी कहां से जा रही है? हिमाचल में किसकी सरकार है? We identified the culprits and FIR has been lodged. मैं कह रहा हूं कि सेंटर में कितने सुनिए FIR नहीं लगे। Anything can happen in आपकी सरकार है ना? मेरे कह रहा सरकार हमारी है ना, एक्शन हुआ ना, क्या एक्शन? फिर आप FIR लगी, उनको पकड़ा। आप दूसरे राज्य में, आप यूपी में जाकर देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश में जाकर देख लीजिए, आप दूसरी। मैं ये कह रहा हूं, ये कब से स्टार्ट हुआ? ये लिंचिंग, ये मारधाड़, पकड़ दकड़, ये पीटना, ये कब से शुरू हुआ? It has a very fixed time. After Modi regime, this was not before Modi regime. Trust me, 8,000 लोगों को लिंच किया गया है। जब आप रेपिस्ट को बाहर लाकर मालाएं पहनाओगे, जब आप इखलाक के कातिल को बाहर लाकर मालाएं पहनाओगे, जब आप कातिलों को पार्टी की टिकट दोगे, जब आप हथियारों को इनामात से नवाजोगे, this will continue, this will happen in my nation। और जो मैं होने नहीं देना चाहता हूं। लेकिन ख्वाहिशों से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। और कुछ नहीं होगा इन अंधेरों को बुरा भला कहने में, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। लड़ना पड़ेगा आपको और हम सबको लड़ना पड़ेगा, लेकिन इस भारत के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए। हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। ख्वाब विश्व गुरु के हैं, ख्वाब शेर बनने का, हरकतें गिदड़ जैसी, ख्वाब विश्व गुरु बनने का। मुल्क कोई साथ नहीं, बांग्लादेश भी हमसे अलग, वो भी आज लाल आंखें दिखा रहा है। चाइना तो दिखा ही रहा था पहले से ही। पाकिस्तान जिसका जो हमारे साथ कभी मुकाबला ही नहीं कर सकता, उसका जनरल आज अमेरिका जाकर लंच करता है और एप्स्टीन फाइल में हमारे साहब का नाम आता है और जवाब तक नहीं दिया जाता है। और एक साहब से पूछा जाता है, भारतीय जनता पार्टी का एमपी है वो, कहा जाता है कि कांग्रेस जो है मोदी जी से सवाल पूछती है, तो कहते हैं मोदी जी तो सवाल से ऊपर हो गया, अब ऊपर हो गया वो, ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहा है लेकिन सवाल से ऊपर हो गया वो। अब बायोलॉजिकल है लेकिन ट्रंप को जवाब नहीं दे पा रहा है। ऊपर वाला बचाए इस मुल्क को।
लेकिन भाजपा कहती है कि जिस तरह से हमने 370 को हटाया या 35A को, हमने सिर्फ एक क्लॉज हटाया, बाकी सब इन लोगों ने खुद 370 को खत्म कर दिया था, खोखला कर दिया था। जब कर ही दिया था तो फिर क्यों हटाना था? हमने तो एलजी को नहीं देखा था उससे पहले। अगर हटा दिया होता सब तो एलजी नहीं होता ना। यहां हमारा अपना ही हटाया प्राइम मिनिस्टर, हमारा ही चीफ मिनिस्टर बना, हमारा ही होम मिनिस्टर बना। तुमने तो यूपी से भेजा। यूपी का क्या लगता? मामा लगता है, किसी का नहीं लगता, चाचा लगता नहीं लगता, भाई किसी का यहां पर नहीं, किसी का कुछ नहीं लगता। आ गया, लेकिन कहां से भेजा गया? हम यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि हम फैसले करते थे, महाराजा की स्टेट थी, हमसे ना पूछते तो महाराजा की सोच के साथ ही जुड़ जाते। क्या किया हमारा आपने? आज यहां के रेस्टोरेंट्स, होटल्स सब बेचा जा रहा है, नौकरियां बेची गई, जमीनें बेची गई। ये तो नहीं हुआ था। तो ये सारा कुछ आप पहले ही खोखला। हमने तो इससे पहले ये हालत नहीं देखी थी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की। हमने तो अपने चीफ मिनिस्टर को कभी इतना बेबस नहीं देखा था। लेकिन आप ये मानते हैं कि कश्मीरी जो लीडर है वो भी जिम्मेवार है इस चीज के? लीडर, अरे सब जिम्मेदार है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने गुनाह किया तो आप आ जाओगे कि मैं अब आपको निगल लूं? मुझसे खता हो गई तो मैं ही ठीक करूंगा अपनी खता को। तुम कौन होते हो मुझे तौबा कराने वाले? कौन हो तुम? मेरे खुदा हो? और तुम आ जाओ, दिखाओ मैं हूं, अब तुमने इसका खत्म कर दिया कश्मीर को। अरे कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो है ये मुल्क का ताज है, तुमने इसको कांटों का ताज बना दिया है। आज तुमने रेत और बजरी में मिलावट करना सिखाया यहां पर आकर। तुमने शराब को आम किया, नशे को आम किया, चोरी डकैती को आम किया। बच्चे की चोरी नहीं हुआ करती थी कभी जम्मू कश्मीर में। इसका मरकज दिल्ली था, आज जम्मू भी है। ये दिया आपने हमें। हम तो स्कूलों में जाकर बच्चों को पढ़ाते थे। वी वर नंबर 1 इन स्कूलिंग। तुम डांस कराते हो और क्या करते हो बताओ? तो प्लीज ये भाषणबाजी, ये ड्रामाबाजी, ये मीडिया को खरीद के हमें लेक्चर मत दो। हम समझते हैं तुमने इतना अच्छा फैसला लिया होता तो तुम आज चीफ मिनिस्टर नहीं बनाते। वी हैव रिजेक्टेड यू डेमोक्रेटिकली, वी हैव रिजेक्टेड योर पॉलिसीज डेमोक्रेटिकली, वी हैव रिजेक्टेड योर प्रॉक्सीज डेमोक्रेटिकली। अब भी नहीं बेशर्मो समझ रहे हो? जम्मू कश्मीर की तारीख में नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बड़ा मैंडेट कभी नहीं मिला है जितना आज मिला। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट नहीं मिला, तुम्हारे खिलाफ मिला। अब भी नहीं समझोगे बेशर्मो? अब भी जमहूरियत के दाई बन जाओगे? अब भी डंडोरा पीटोगे जमहूरियत जमहूरियत, हम जमहूरी, हम वी डेमोक्रेट्स? यू आर नॉट डेमोक्रेट्स, यू आर रिड्यूसिंग दिस डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप बाय मेकिंग योर पॉलिसीज। You have hijacked your Jammu Kashmir, our Jammu Kashmir. You have hijacked almost all institutions. Today even Chief Justice of India is not feeling safe under your regime. कोई भी सुरक्षित नहीं है। 2 लोग हैं, फरमान वहां से आता है। मुल्क को तो सिर्फ जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, आने दो। ऊपर से तुगलकी फरमान आता है, नीचे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। कहां? मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं, न गोली से जीती जाती है, न बोली से जीती जाती है। न गोली से जीती जाती है, न बोली से जीती जाती है, न संविधान के पन्नों में तरमीम से जीती जाती है। और यह बात हमारे मोदी जी को जल्द ही समझनी होगी। कुछ जंगे ज़माने के अंदर इंसाफ से जीती जाती हैं। डंडा, लाठी, पुलिस, गोली, जेल, पीएसए, अप्सबा, जो लेकर आओ, कंट्री विल नॉट ग्रो। दिस वे कंट्री विल नॉट ग्रो। इफ यू वांट इंडिया टू ग्रो एंड compete with rest of the world, with China, with Russia, with America, you have to bring democracy back to the nation. You have to establish the democratic values in the nation. You have to establish the best ever institution in India. Then only we can compete with the world.
अदरवाइज विकसित भारत एक ख्वाब था, एक ख्वाब है और एक ख्वाब ही रहेगा। एक आखिरी सवाल महराज मलिक को लेके है। जिस तरह से महराज मलिक को इतना समय हो गया, उम्मीद ये थी कि महराज मलिक महीने या 2 महीने बाद वापस आएंगे। अभी भी केस चल रहा है, अभी भी हियरिंग्स चल रही हैं, किस तरह देखते हैं? डोडा के लोग रो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको कि पहले लोगों को गालियां देते थे, लीडरों को बोलते थे ऊपर वाला करे, इनको जेल कोई ले जाए। अब जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ, लोग रो रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो डीसी है इसको इधर से उठा लें, हमारा वो वापस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वापस आए। देखिए एक बात याद रखना, जमहूरियत में 1000 खामियां हों, जमहूरियत फिर भी जमहूरियत है। और जमहूरियत के तर्ज अमल पे जब कोई इलेक्ट होकर आता है, उसे इस तरह से अवाम से अलग करना, यही सबसे बड़ी तानाशाही है। महराज मलिक बुरा है या अच्छा है, ये कसौटी लोग बोलेंगे। आफ्टर एवरी 5 years वी गो फॉर द इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। अगर महराज मलिक बुरा है, चाहे उसकी लैंग्वेज, चाहे उसका बोलना, चाहे उसका उठना, चाहे उसका काम करना, अगर वो बुरा है तो डीसी को किसी ने वो खरीदार नहीं बनाया कि वो डीसी सजा दे उसको। जमहूरियत में अवाम सजा तय करती है, लेकिन हमारी जमहूरियत कहां पहुंच गई? डीसी तय करता है, एलजी तय करता है किसको जेल ले जाना है, किसको खत्म करना है। और फिर जब इस तरह से एक एमएलए को पकड़कर जेल ले जाओगे, महराज मलिक का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो ज्यादा ताकतवर होकर बाहर आएगा। शेर को जितनी देर तक आप बिना मांस के रखोगे ना, बाहर आकर उतनी तेजी के साथ और खतरनाक तरीके से वो शिकार करता है। लेकिन बात यह है कि जो अवाम का नुकसान आपने उसको जेल में डालकर किया, उसकी भरपाई कौन करेगा? आपने प्लान काटे, उसने प्लान दिया ये सड़क बननी चाहिए, आपने वो बना दी बीजेपी के लिए। तो जब आप इस तरह से डोडा को चलाओगे, दिस इज नॉट गुड फॉर द नेशन, दिस इज नॉट गुड फॉर जम्मू कश्मीर, दिस इज नॉट गुड फॉर पीपल ऑफ डोडा। So it is my humble submission to the all authorities who are involved in putting him behind the bars. Please now understand, he has every right to fight for the people of Doda. Let him come out. Let the people decide after 5 years कि उसको कहाँ होना चाहिए, असेंबली हॉल के अंदर या बाहर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ थे शेख ज़फ़रुल्लाह, कांग्रेस के सीनियर नेता हैं। बात की जम्मू कश्मीर को लेके और नेशनल पॉलिटिक्स पे, क्या कुछ इन्होंने कहा, किस तरह तक आप सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।